चलिए सबसे पहले हम लोग एक बात जानेंगे, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। क्या है? इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करने का तरीका होता है, कोई भी एलिमेंट अगर कैपिटल ए का है, कोई भी एलिमेंट क्या है? कैपिटल ए का है, तो इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे बॉक्स से दिखाते हैं। इस बॉक्स में अगर ए लिखेंगे, जितना भी एलिमेंट कहाँ का है? कैपिटल ए का है, सबका इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा। तो मान लो ए का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? तो बाय डिफिनेशन ए का इक्विवेलेंस क्लास में जो भी एलिमेंट आएगा उसका नाम क्या होगा? एक्स। सच दैट एक्स का रिलेशन, बीच में आर लिखने का मतलब एक्स का रिलेशन किससे होना चाहिए? ए से। एक्स रिलेटेड बाय ए। ठीक है, बस यही लिखा हुआ रहता है और कुछ नहीं लिखा रहता है। तो ये हम लास्ट क्लास जब भी पढ़ाए थे बताए थे इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है। ये एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझिएगा। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए बस उस एलिमेंट को लिखना है, उसके दोनों साइड ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने से वो मालूम चल जाएगा कि इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पूछ रहा है। तो इक्विवेलेंस क्लास में वही एलिमेंट आएगा जो उस एलिमेंट से रिलेटेड होगा। एक एग्जांपल दिखाते हैं तब अच्छा समझ में आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, ए में 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 आर एक रिलेशन है जिसमें ए बी है, समझिएगा। सच दैट हम बताए थे ए माइनस बी करने पे क्या देता है? इवन देता है। ये सिंपल सा एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा एग्जांपल आपको दिख रहा है लेकिन इससे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आर एक रिलेशन है जिसमें ए और बी है, सच दैट ए माइनस बी करने पे क्या देगा? इवन। तो आर के अंदर बताइए क्या क्या आएगा? 1 1 आएगा, 1 1 माइनस कीजिए 0 आएगा, 1 3 आएगा, फिर 1 नहीं आएगा, फिर 2 2 आएगा, 2 4 आएगा। समझिए कैसे आएगा, वो आपका प्रॉब्लम है। 3 1 3 3 फिर 4 2 और 4 4। ये रिलेशन जो है आर, समझिएगा, ये जो रिलेशन आर है इसमें जितना भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट को क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब ये जितना भी ये रिलेशन है आर, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो हम रिफ्लेक्सिव के बारे में बताए थे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब ये बताए थे कि अगर ए बी है तो उसका रिवर्स बी ए भी होना चाहिए। और सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव हम बताए थे कि अगर ए बी है, बीसी है तो एसी भी होना चाहिए। तो हम जानबूझकर सारा वीडियो डाल चुके हैं रिलेशन का, कि किसी को प्रॉब्लम है तो पेशेंस रख के पढ़िएगा। अब हमको स्टार्ट कीजिए। यहाँ 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो चारों का इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा। तो हम सबसे पहले 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। यही लिख रहे हैं 1 का इक्विवेलेंस क्लास, बोर्ड पे लिख रहा होगा। जिसका इक्विवेलेंस क्लास लिखना है तो 1 का रिलेशन किससे किससे है? देखिए 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 3 से है, और किसी का रिलेशन 1 से नहीं है। यहाँ 1 और क्या आएगा? 3 आएगा। आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं फिर भी समझिए कि आप समझ रहे हैं। जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है बस वो देखना है कि वो किसके साथ रिलेटेड है। रिलेशन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, फिर भी बॉक्स बना देते। इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4। 1 का 1 से रिलेशन, 1 का 3 से, 2 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 1 से, 3 का 3 से, 4 का 2 से, 4 का 4 से। देखिए 1 का रिलेशन 1 से है और 1 का रिलेशन 3 से है, तो यहाँ पर 1 और 3 आएगा। नंबर 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? तो नंबर 2 में अगर 2 का इक्विवेलेंस क्लास बोला जाए तो 2 का रिलेशन खुद 2 से है और 2 का रिलेशन 4 से है। उसी तरह आपका 3 से बोला जाए तो 3 से बोला जाए, 3 का 1 से है और किससे है? 3 से है। और लास्ट आपका बचता है 4। 4 का रिलेशन किससे है? 4 का रिलेशन समझिएगा, 4 का रिलेशन केवल 2 से और 4 से है। तो हम इक्विवेलेंस क्लास लास्ट क्लास पढ़ाए थे, उसमें यही बात बताए थे। इक्विवेलेंस क्लास जिस एलिमेंट का पूछे उसका यही मतलब होता है, उसका रिलेशन किससे किससे है। इक्विवेलेंस क्लास जब भी पूछे तो पहले तो वो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना होगा, मतलब उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना होगा। इक्विवेलेंस क्लास टॉपिक है, इसमें सबसे पहले यही बात है कि उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना होगा। फिर उस एलिमेंट का देखो हम लाइन से 1 का 2 का 3 का 4 का सबका हम क्या निकाले? सबका हम इक्विवेलेंस क्लास निकाले। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हुआ? 1 3। 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हुआ? 2 4। डिफिनेशन है इक्विवेलेंस क्लास का, डिफिनेशन है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स का रिलेशन किससे होना चाहिए? ए से। मतलब ये एक तरह से सेट पढ़ाए थे, उसमें समझाए थे। तो एक्स नाम का चीज है जो ए के अंदर होगा, मतलब इक्विवेलेंस क्लास के अंदर होगा, जिसका रिलेशन 1 से है। तो 1 का रिलेशन 1 से भी है, 1 का रिलेशन 3 से भी है। तुम ये समझ गया। इसमें बस एक ही बात बताना चाहते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास,
कोई भी दो एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास, मान लो एक एलिमेंट ए है उसका इक्विवेलेंस क्लास एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, या तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी होगा, या तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी बराबर क्या होगा, फाई होगा। हम दो बात लिखे वो जरूर लिख लीजिएगा, दो एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास किसी सेट में, दो एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास, जैसे यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है, यहाँ पर मान लो 1 का इक्विवेलेंस क्लास लो और 2 का इक्विवेलेंस क्लास लो। 1 का इक्विवेलेंस क्लास बीच में इंटरसेक्शन, 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या देगा, देखो तो कोई एलिमेंट मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब फाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि दो एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास या तो दोनों बराबर होगा, जैसे 1 और 3 का देखो, 1 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बराबर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ क्या 3, या तो बराबर होगा, अगर बराबर नहीं है तो दोनों में एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं होगा, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या देगा, फाई देगा। हम कोशिश किए एग्जांपल के माध्यम से अच्छे तरीके से समझाने का, यही इक्विवेलेंस क्लास है। इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं के बराबर है तो साइड बुक में देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक R1 है और एक R2 है, दो इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक ही सेट में दो रिलेशन भी हो सकता है, कहीं पर बोल देगा कि भैया R1 एक रिलेशन है जिसमें दो एलिमेंट है, दोनों को माइनस करने पे इवन देता है। एक R2 रिलेशन है, दोनों को माइनस करने पे दो से डिविजिबल हो रहा है, एक R1 हो गया और एक क्या हो गया, R2 हो गया, ऐसा आपको बोल दिया। तो आपको दोनों का मतलब तो सेम ही है, फिर भी दो रिलेशन है तो बोल रहा है कि दो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव है, वो सिमेट्रिक है, वो ट्रांजिटिव है। तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन के बारे में समझाए थे, जो दोनों में एलिमेंट हो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। चलिए पहला नंबर 1 फर्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बात करेंगे समझिएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमको सबसे पहले एक एलिमेंट लेते हैं। एक एलिमेंट क्या लेते हैं, स्मॉल ए। कहाँ का एलिमेंट होता है, कैपिटल ए का। हम समझाए हैं ये हमेशा जब स्मॉल ए लेते हैं, कहाँ का लेते हैं, कैपिटल ए का लेते हैं। तो बगल में लिखा रहता है फॉर ऑल, मतलब ए का जितना एलिमेंट है सारे को हम एक नाम दिए स्मॉल ए। तो कुछ स्मॉल ए को लेंगे तो सोचो रिफ्लेक्सिव का मतलब है ए बिलोंग्स करेगा R1 में एंड ए बिलोंग्स करेगा R2 में। क्यों बिलोंग्स करेगा, सिंस R1 एंड R2 दोनों क्या है, बोथ रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव है आपको समझ में आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का कहानी था, रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि वह दो रिलेशन, कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमको सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है कि हमको रिफ्लेक्सिव किसको प्रूफ करना है, R1 इंटरसेक्शन R2 को प्रूफ करना है। तो हम याद होगा कोई एलिमेंट ए लेते तो जो कहाँ का एलिमेंट होता था, कैपिटल ए का। हम बताएं ए बिलोंग्स कर रहा है R1 में एंड वही ए R2 में भी होगा, क्योंकि ए कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल ए का, और R1 R2 कहाँ का से रिलेशन है, कैपिटल ए में रिलेशन है। जो भी रिलेशन है तो सारा एलिमेंट का पेयर वहां होगा। अगर ए R1 में है तो वही ए R2 में भी होगा। इसका मतलब है, याद होगा ए तुमको समझाए थे जब एंड लिखा रहे, क्या लिखा रहे, बीच में एंड लिखा रहे, उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ए R1 में भी है एंड ए R2 में भी है, दोनों में है, मतलब ए बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। अगर ए R1 में है, ए R2 में है, तो ए बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। ये आपको कॉमन सेंस है। देखिए ए कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल ए का, और वही ए कैपिटल ए का एलिमेंट है तो उसका खुद से रिलेशन है, किसमें रिलेशन है, R1 इंटरसेक्शन R2 में। देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज, ये नया रिलेशन हो गया, दोनों को इंटरसेक्शन किए। कुछ लोग बदमाशी कर रहा है बाद में आके, बोलो आयत, मैसेज कर दो आयत, मैसेज कर दो, मैसेज कर दो, मैसेज करो आयत, ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, 11th में पढ़ा रहा था तो समझ में आता, लेकिन नहीं पढ़ा हम समझाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं, एक बार वो लिखने दो। R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। ये हो गया पहला बात प्रूफ। फिर हम समझाने की कोशिश करते हैं, सुनेगा आयत। क्वेश्चन है R1 और R2 दो क्या रिलेशन है, इक्विवेलेंस। तो घर में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आयत, थोड़ा सा बनाना एक्सरसाइज तो समझ में अच्छा आएगा। इक्विवेलेंस का मतलब होता था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीन बात होता था इक्विवेलेंस का मतलब। तो हम लोग यहाँ पर R1 और R2 दो रिलेशन है, दो रिलेशन है, एक R1 और एक R2। R1 में कुछ कुछ है और R2 में भी कुछ कुछ है, 1 1 है,
2 1 है, 3 1 है, कुछ भी है, हम वैसे ही बता रहे हैं। दोनों का इंटरसेक्शन करने पे कुछ ना कुछ तो आएगा, जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी आएगा, हम बताना चाहे जो भी आएगा, ये रिलेशन को प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले जो सेट है उसका एलिमेंट लेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हमेशा समझाए थे एक एलिमेंट लिया जाता है, वो कहाँ का एलिमेंट होता है, कैपिटल ए का, और दिखाना होता है कि ए बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2। ये लाइन आपको 11th से आता है, ये लाइन आपको 11th में जब सेट पढ़ाए थे तो वहां से आता है कि अगर कोई एलिमेंट R1 में है और वही एलिमेंट R2 में भी है तो वही एलिमेंट दोनों का इंटरसेक्शन में भी होगा। मान लो मेरे पास भी 50 रुपया है, तेरे पास भी 50 रुपया है, तो कहने का मतलब वो 50 का नोट जो है कॉमन नोट है दोनों के पास, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में हो, ये ए R1 में भी है, ए R2 में भी है। जो इंटरसेक्शन करके आया होगा दो सेट का जो भी इंटरसेक्शन करके आया होगा, ये बीच का एलिमेंट वो ए इंटरसेक्शन बी में होगा, कहने का मतलब ये है। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि ए जो कैपिटल ए में है वह R1 में भी है, वो R2 में भी है। ए क्यों R2 और R1 में है? क्योंकि R1 भी रिफ्लेक्सिव है और R2 भी क्या है, रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ए जब दोनों जगह है मतलब उसका इंटरसेक्शन में होगा। ये सेट का नॉलेज है, कोशिश कीजिए और क्या कर सकते हैं। तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब ये भी रिफ्लेक्सिव ही प्रूफ हुआ है। इसके बाद सिमेट्रिक और फिर क्या, ट्रांजिटिव। तब सिमेट्रिक के लिए हम मिटाएंगे इसको। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है क्या करना है, 1 मिनट जल्दी से नोट करना है, कर लीजिए। समझ में आया होगा या थोड़ा सा समझ में आया ही होगा, नोट कर लो कम से कम। ये सब तो समझाने के लिए रिफ्लेक्सिव का कहानी हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, जितने लोग हैं स्क्रीनशॉट ले लो। हम रिफ्लेक्सिव बता दिए। अब हम किसका बात करेंगे इसी क्वेश्चन में, हम इसी क्वेश्चन में सिमेट्रिक का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का आप ही बताओ, हम इसको मिटा रहे हैं। सिमेट्रिक के लिए आप क्या करते हो, दो एलिमेंट लेते हो फॉर ए और बी। कहाँ का एलिमेंट होता है, कैपिटल ए का, समझ रहे हो। हम हमेशा सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट लेते थे, स्मॉल ए स्मॉल बी। और मानते क्या थे, सोचो क्या मानते थे, मानते थे लेट ए का दोस्ती बी से है, मतलब ए बी बिलोंग्स कर रहा है। जिसको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ किसको करना है, हमको R1 इंटरसेक्शन R2 को प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम मानेंगे कि ए बी कहां बिलोंग्स कर रहा है, R1 इंटरसेक्शन R2 में। हम मानेंगे ए बी कहां बिलोंग्स कर रहा है। देखो ये सब हम जो बोल रहे हैं ये सब 11th का नॉलेज है। 11th में इस तरह से बिलोंग्स करके प्रूफ होता था, लेकिन आप नहीं पढ़े, फिर भी हम एक्स्ट्रा क्लास देके सेट बताए थे, जितना बताए थे कि आपको समझ में आए। तो अब समझिए थोड़ा सा। हम मानते हैं, याद करो क्या सिमेट्रिक में क्या होता था, हम मानते थे कि ए और बी का दोस्ती है। बाद में दिखाना क्या पड़ता था कि बी और ए का भी दोस्ती होगा। तो हम मान रहे हैं कि ए और बी इस रिलेशन में है। इसका मतलब है ए बी बिलोंग्स कर रहा है R1 में। इसका मतलब बताए थे, ये जो इंटरसेक्शन है इसका मतलब बताए थे एंड। इसको ब्रेक किया जा सकता है। ए बी बिलोंग्स कर रहा है R1 में एंड यही ए बी कहां बिलोंग्स कर रहा है, R2 में। जैसे आप रिफ्लेक्सिव में याद होगा एंड था तो इंटरसेक्शन लिख दिए, तो यहाँ इंटरसेक्शन क्या लिख सकते थे, एंड। यहाँ पर ऐसा साइन दे सकते हैं, ऐसा साइन दे सकते हैं, ये ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से आप बोलेंगे ए बी R1 में, मतलब बी ए बी कहाँ होगा, R1 में, एंड बी ए कहाँ होगा। कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए जो बी ए समझिएगा, बी ए बिलोंग्स कर रहा है R1 में। क्यों लिख दिए, क्योंकि हमको पता है R1 सेपरेटली इक्विवेलेंस है और R2 भी सेपरेटली इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब, इक्विवेलेंस का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो R1 अगर रिफ्लेक्सिव था तो R1 सिमेट्रिक भी है, और सिमेट्रिक है मतलब अगर ए बी R1 में है तो ए बी का जो रिवर्स होगा, जो क्लास में पढ़ रहा है और क्लास के बाद बनाता है घर में, उसी को समझ में आएगा। वरना ऑनलाइन क्लास छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाने का। हमको 10 बच्चा पढ़ेगा, 10 बच्चा सब कमा लेंगे, टेंशन नहीं लेना। तुम लोग जो सोच रहे हो कि भैया कमाने के लिए इतना मार कर रहे हैं, नहीं कमा लेंगे, टेंशन नहीं लेना। ए बी बिलोंग्स कर रहा है R1 में, ए बी अगर R1 में है तो उसके जस्ट नीचे आप लिख सकते हैं कि बी ए बी कहाँ होगा, R1 में। उसी तरह ए बी बिलोंग्स कर रहा है R2 में, जस्ट उसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, बी ए बिलोंग्स कर रहा है R2 में। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि R1 एंड R2 बगल में लिखना है तो लिख दीजिए, R1 एंड R2 क्या लिख सकते हैं, बोथ सिमेट्रिक। दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, आप लिख सकते हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। इससे यही मालूम चला, दिस इंप्लाइज दैट बी ए R1 में है और बी ए R2 में है। तो अगला स्टेप में हम समझाए थे, जब भी बीच में एंड लिखा रहे तो बिलोंग्स लगा के वो एंड को हटा के R1 और दूसरा जगह इंटरसेक्शन R2 लिख दीजिएगा। मतलब ए बी कहां था, इसमें, और वही ए बी का रिवर्स भी उसमें है,
मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। नहीं समझ में आया कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सेट है, हम समझ रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा हम 4 बार बता रहे हैं जानबूझकर। इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, और जिस चीज को प्रूफ करना होता है उसके लिए सिमेट्रिक में हमेशा 2 एलिमेंट लेते हैं, वो कैपिटल ए का, और मानते हैं कि मेरा और तेरा दोस्ती है, ए बी उस रिलेशन में है, फिर दिखाना रहता है कि उसका रिवर्स भी उस रिलेशन में होगा। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ ही गया होगा। ये हो गया सिमेट्रिक। और थर्ड केस बचता है ट्रांजिटिव। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तब तक हम एक बार वीडियो, या भी हमारा थर्ड क्या जा रहा है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है समझिए अच्छे से, इसको निकालने जा रहे हैं। इसमें याद होगा 3 एलिमेंट लेते थे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। कहाँ का एलिमेंट होता था, कैपिटल ए का। 10 क्वेश्चन बनाओगे तो खुद प्रैक्टिस हो जाएगा। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कहाँ का एलिमेंट, कैपिटल ए का। फिर मानते थे कि ए और बी का दोस्ती है, मतलब ए बी बिलोंग्स कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में। एंड उसी के जस्ट बगल में लिखते थे BC बिलोंग्स कर रहा है कहाँ, R1 इंटरसेक्शन R2 में। ये तो मानते थे, तुम ऐसा मानते थे और लिखते थे। क्यों लिखते थे आपको पता है, ये AB का दोस्ती है और BC का, दिखाना क्या है AC का भी दोस्ती होती है। यहाँ से कुछ करना नहीं है। अगला स्टेप में लिखना है AB बिलोंग्स कर रहा है R1 में, ये इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। चलो लिखते हैं, फिर एंड लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB बिलोंग्स करेगा R2 में। कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, मतलब एंड के इधर वाले को ब्रेक किए, और बीच में ऐसा वाला एंड लिखते हैं कि आपको समझ में आए कि वो एंड और ये एंड सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है कि फर्स्ट वाले को ब्रेक किए। उसी तरह BC बिलोंग्स करेगा R1 में एंड BC बिलोंग्स करेगा R2 में। तो सुनो एक बात काम करेंगे हम, यहाँ पर एक लाइन में बहुत चीज लिखे हैं, AB लिखे हैं, BC लिखे हैं। AB R1 में है और AB R2 में भी है, BC R1 में और BC R2 में भी। हर जगह एंड लगा हुआ है। एंड मतलब हर जगह के लिए एंड है, मतलब इंटरसेक्शन होगा, इतना तो दिमाग में रखिए। अब हम R1 वाला को एक साथ ले लेते हैं। R1 वाला को एक साथ लेंगे तो AB बिलोंग्स कर रहा है R1 एंड, ध्यान दीजिए, AB बिलोंग्स कर रहा है R1 एंड BC बिलोंग्स कर रहा है R1। ये एक साथ रखे एक ब्रैकेट में, बीच में एंड है, जस्ट बगल में फिर लिखेंगे AB बिलोंग्स कर रहा है R2 एंड BC। एंड लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लिखने का तरीका जान लीजिए। हम R1 वाले को एक तरफ कर दिए और R2 वाले को एक तरफ कर दिए। तो ध्यान दो, R1 रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। तो R1 सिंस R1 ट्रांजिटिव, AB R1 में है, BC R1 में है, A का दोस्ती B से है, B का दोस्ती C से है, और R1 ट्रांजिटिव है, मतलब देयरफॉर अगला स्टेप में आप लिख सकते हैं AC बिलोंग्स R1। और सेम कहानी, AB का दोस्ती है रिलेशन में और BC का दोस्ती है, तो यहाँ से R2 भी ट्रांजिटिव है, मतलब बीच में एंड लिख के आप लिख सकते हैं AC बिलोंग्स करेगा R2 में। तो आप देख रहे हैं AC R1 में है और AC R2 में भी है, तो यहाँ से आप बोल दीजिएगा AC बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। बगल में बस लिख दीजिएगा सिंस R1 एंड R2 बोथ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्यों ट्रांजिटिव है आपको पता है, क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी था और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी था। यहां से अगर देखा जाए तो फाइनली आपको जो आया, AC कहां बिलोंग्स कर गया, R1 इंटरसेक्शन R2 में। आपका यहाँ पर देखिए AB था और BC था, फाइनली आप लास्ट में देख लिए कि AC भी हो गया। 2 बार 3 बार इसको पढ़िएगा, अपने दिमाग में प्रवेश कर जाएगा, टेंशन नहीं है। थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन था, रिलेशन का ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर 2 रिलेशन, एक R1 एक R2, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इक्विवेलेंस। यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव लिखने के बाद जब ये तीनों हो गया तो सबसे लास्ट में लिख दीजिएगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, बस हो गया, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन है A नाम का सेट है जिसमें 1 2 3 है, ध्यान दीजिएगा। A नाम का सेट है जिसमें 1 2 और क्या है 3, समझिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। A नाम का सेट है जिसमें क्या है 1 2 और 3, और एक R रिलेशन आपको खुद से बनाना है। ठीक है, लिखा हुआ है द नंबर, फाइंड नंबर, क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ रिलेशन। हमको रिलेशन का नंबर बताना, कितना नंबर ऑफ रिलेशन हो सकता है जिसमें कंटेनिंग 1 2
containing 1 2 and 1 3 and 1 3, उसमें उस रिलेशन में जितना भी आप रिलेशन बनाओ उसमें क्या होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए और 1 3 होना चाहिए, such that क्या हो जाए, such that वो रिफ्लेक्सिव हो, फिर क्या हो, सिमेट्रिक हो, बट नॉट ट्रांजिटिव। हम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्सिव हो, जो भी रिलेशन तुम तैयार करो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। हमको एक नाम है ए नाम का, हमको पता है रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस बी जब होता था जब दो सेट होता था, ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है। हम समझा रहे हैं कुछ पहले, ए को ए से क्रॉस करो, ए को ए से क्रॉस तो याद होगा 1 1 आएगा, हम लिख देगा 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, फिर 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, फिर 3 1 आएगा, 3 2 आएगा और लास्ट में 3 3 आएगा। ये जो भी चीज आया बात समझिए, ये ए क्रॉस ए करने पे जितना भी एलिमेंट आया ये सारा एलिमेंट रिलेशन में हो जरूरी नहीं है। तुमको क्वेश्चन में बस बोल दिया, तुम खुद से बनाओ जो रिलेशन बनाना है। हम पहले R1 बनाते हैं, क्या बनाते हैं R1। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है जो भी रिलेशन बना वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का नियम आप जानते हैं, आप जानते हैं कि 1 1 आपको रखना होगा, 2 2 रखना होगा और 3 3 रखना होगा। हम पहले रिफ्लेक्सिव बना रहे थे, हम चाह रहे हैं रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। पर क्वेश्चन में सुनो, क्वेश्चन में साफ लिखा है जो भी रिलेशन बनाइए उसमें 1 2 और 1 3 को रखना है। तो आप 1 2 को रख दिए और 1 3 को रख दिए। तो सुनो, अभी तक तुम क्वेश्चन में सोचो क्या क्या किया। क्वेश्चन में साफ साफ बोला था रिलेशन जो भी बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो कभी भी रिफ्लेक्सिव का बात करें तो उस रिलेशन में 1 1 होगा, 2 2 होगा, जो भी एलिमेंट है उसका पेयर होगा। क्वेश्चन में ये भी बोला कि जो भी रिलेशन बनाइए उसमें 1 2 को रखना है और 1 3 को रखना है। तुम 1 2 को भी रख दिया, तुम 1 3 को भी रख दिया, चलो खुशी का बात है। लेकिन क्वेश्चन में आगे रिफ्लेक्सिव तो चेक कर लिए, रिफ्लेक्सिव है, आगे सिमेट्रिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक के लिए जो भी एलिमेंट है उसका रिवर्स होना चाहिए। यहाँ 1 2 तुम रखे हो, क्वेश्चन में बोला था कि रखना है, 1 2 रखे हो तो 1 2 का उल्टा क्या रखना होगा, 2 1, और 1 3 रखे हो तो 1 3 का उल्टा क्या रखना होगा, 3 1। अब यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, क्यों ब्रैकेट लगा दिए, ये रिफ्लेक्सिव है, देख लो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है। कुछ लोग बोलेंगे भैया और भी एलिमेंट लगा देते तो क्या दिक्कत होता। हम पहले जितना छोटा रिलेशन बनेगा वो बना लेते हैं, फिर बड़ा रिलेशन के बारे में बात करेंगे। बड़ा मतलब और एलिमेंट बढ़ाएंगे। तो अभी तक हम यहाँ देखो 1 1 2 2 3 3 क्यों डाले, रिफ्लेक्सिव के लिए। 1 2 और 1 3 सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। लेकिन 1 2 और 1 3 डाले तो उसका रिवर्स भी डालना पड़ा, क्वेश्चन में बोला था। अभी तुम R1 बना लिया, समझ लो R1 तुम कंप्लीट कर लिया। और तुम लोग बोलेगा भाई ट्रांजिटिव तो चेक कर लीजिए, ट्रांजिटिव आइए देखिए 1 3 देखिएगा, और ये क्या है 3 1, 1 3 और 3 1, तो 3 3 हटेगा 1 1 है कि नहीं है, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, है ना 1 1। फिर बोलिए भैया ट्रांजिटिव है, लेकिन और भी देखिए 2 1 और 1 2, देखिए 2 1 और 1 2 एंड कर दिए, 2 1 भी है और 1 2 भी है, सॉरी 1 2 मत देखिए, 1 3, 2 1 और 1 3 ध्यान दीजिएगा, 2 1 और 1 3 है, ध्यान दीजिएगा। इस रिलेशन में 2 1 भी है, कहीं पर 2 1 है, देखिए यहाँ 2 1 है और 1 3 है। 1 1 हटाइएगा तो 2 3, देखिए इस रिलेशन में 2 3 है, नहीं बिलोंग्स कर रहा है, नहीं बिलोंग्स कर रहा है इस रिलेशन में, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम बताए थे ट्रांजिटिव का नियम, ए बी और बी सी अगर होता है और ए सी वहां नहीं होता है तो क्या होता है, नॉट ट्रांजिटिव। तुम ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, पर ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तुम R1 बनाया, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, कितना रिलेशन बनेगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन 2 4 करवाएंगे, आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए ठीक है। अब देखिए इसमें तुम बोलेगा भैया अब आगे बढ़ते हैं, R2 दूसरा रिलेशन बनाते हैं। दूसरा मतलब दूसरा रिलेशन करने का मतलब कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, जितना है पहले से उससे एक्स्ट्रा। तो सुनो R2 को भी रिफ्लेक्सिव होना है, क्वेश्चन में बोला रिफ्लेक्सिव होना ही है, 1 1 डालोगे, 2 2 डालोगे, 3 3 डालोगे, 1 2 भी डालना होगा, 1 3 भी डालना होगा, और तुमको ये 2 1 मजबूरी है क्योंकि, और 3 1। चलो तुम यहाँ पर ध्यान दो, तुम सारा एलिमेंट डाल दिया लगभग 1 2 1 3 2 1 3 1, कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा, देखो टोटल 9 एलिमेंट है, गिन लो, ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट है, ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट है। तुम 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट यूज किया, तुम्हारे पास 2 एलिमेंट बचा है। क्या बचा है, 2 एलिमेंट,
ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक बचा है 2 3 और एक बचा है 3 2, तो गलती से भी अगर आप यहाँ पर 2 3 डालते हैं, क्या चलिए 3 2 डालते हैं, 3 2 डालते हैं, जैसे आप 3 2 डालिएगा, सुन लीजिए, जैसे आप 3 2 डालिएगा आपको पता होना चाहिए कि आपको 2 3 भी डालना होगा। जैसे आप 2 3 डाले, समझिएगा, तो टोटल एलिमेंट ही डाल दिए, टोटल एलिमेंट डाल दिए, कहने का मतलब 3 2 डालने के बाद आपको 2 3 क्यों डालना पड़ा? क्वेश्चन को रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक देखना है, ट्रांजिटिव तो बात का बात है। जैसे तुम 3 2 डाला, 2 3 डाल दिया, मतलब सारा एलिमेंट डाल दिया, सारा एलिमेंट डाल दिया, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, तो हम ये रिलेशन को नहीं बोल सकते हैं। तो ओनली वन रिलेशन, केवल एक रिलेशन बन सकता है जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से, जो जिसमें रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, पर ट्रांजिटिव नहीं होगा। कुछ लोग बोलेगा भैया R1 तो आप बना दिए, तो R1 जब हम बनाए थे तो देखो ये रिफ्लेक्सिव था, ये सिमेट्रिक था, तो कुछ लोग बोलेगा सिमेट्रिक था, तो क्यों था भैया? क्योंकि 1 2 क्वेश्चन में बोला था रखना था, 1 3 क्वेश्चन में बोला था रखना था। अगर बोलता नहीं रखना है तो हम यहीं पर ब्रैकेट लगा देते, तो एक इजी रिलेशन हो जाता। पर क्वेश्चन में 1 2 और क्या बोला था 1 3, जैसे 1 2 और 1 3 डाला, तुमको सिमेट्रिक के लिए 2 1 डालना पड़ा था, और क्या डालना पड़ा था 3 1 डालना पड़ा था। ऊपर में 1 1 2 2 और 3 3 मजबूरी था रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक का मजबूरी समझ गए। तो देखे कि आप टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट डाल दिए हैं। अब आगे एलिमेंट डालने का अगर मन है तो अगला रिलेशन में डाल के देखा जाएगा, क्योंकि हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं चाहिए था। तो अगला रिलेशन में इतना एलिमेंट तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से डालना पड़ेगा। लेकिन जहां तुम एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ोगे, हम जानबूझ के 2 3 नहीं डाले, क्योंकि हम नॉट ट्रांजिटिव चाहे, हम 3 2 डाले, पर 3 2 डाले तो उसका रिवर्स 2 3 हमको डालना पड़ गया। क्यों डालना पड़ गया आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है ना, सिमेट्रिक बनाने के लोग में 3 2 डाले तो 2 3 डालना पड़ा। ये डालने के बाद ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये एग्जांपल नंबर नहीं, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 है, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन था, 1 2 3 4, कितना रिलेशन बनेगा? तो साफ साफ पता है एक ही रिलेशन बनेगा, क्योंकि जो R1 बन गया, इसके अलावा कुछ बनाने के चक्कर में, तुम बनाने के चक्कर में आगे थे, तो R2 जब किया तो सारा एलिमेंट डाल दिए, सारा एलिमेंट डाल दिए, मतलब आपको पूरा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों हो गया। मतलब यह उस कंडीशन के अंदर में नहीं आता है। ये आज का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग 5 मिनट नहीं 2 मिनट के बाद, ये वीडियो था बन गया है, 2 मिनट बाद ऐड होइएगा, उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, उसमें भी सेम क्वेश्चन बताएंगे, एक या 2, फिर आपका क्लास खत्म हो जाएगा। चलिए इंड कर रहे हैं इसको।